तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया और लेकर आ गया हूं रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फटाफट से अगले 15 से 20 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ये भी बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है, किसमें आपको ज्यादा ध्यान देना है, और पूरे चैप्टर को आसान तरीके से हम आज रिवाइज करने वाले हैं। इस चैप्टर के ऊपर एक पूरी डिटेल वीडियो जो कि 1.5 घंटे के आसपास की है वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप जाकर देख लेना अगर आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना है। ये रिवीजन है और रिवीजन में हम सारी चीजों को कवर करेंगे, बट फटाफट और तेज रफ्तार से कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले एसिड बेस के बारे में बात करते हैं। एसिड बेस होता क्या है? एसिड वो है जो कि जब भी पानी में हम उसे डालेंगे तो वो H प्लस आयंस देगा। क्या देगा? H प्लस आयंस देगा। ठीक है, मतलब गिव्स हाइड्रोजन आयंस यानी H प्लस आयंस। और याद रखना बेस क्या है, जो कि आपको हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH माइनस आयंस जो होते हैं वो दे रहे होते हैं। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। उसके अलावा एसिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सोर होते हैं। सोर यानी खट्टे। नींबू को देखा होगा, नींबू कैसा होता है? खट्टा। और बेसिस, बेसिस यानी सोप। सोप कैसा होता है? कड़वा होता है। तो ये कैसे होते हैं? ये जो होते हैं आपके बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। उसके अलावा जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड के अंदर। और ये रेड को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू के अंदर कर देते हैं। उसके अलावा पीएच जो होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये एसिड का एग्जांपल है। बेसिस कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इसी बेस के बारे में बात करेंगे। अब नीचे टेबल है और ये टेबल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक सवाल आ रहा है तुम्हारे पेपर के अंदर। इस टेबल को ध्यान से देख लो। ये सारे के सारे हैं नेचुरल एसिड्स। देख सकते हो आप, जैसे कि आप जो विनेगर यूज करते हो अपने घरों के अंदर, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर सिट्रिक होता है। टारमेंट के अंदर टैट्रिक होता है। टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर सवाल आएगा टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, याद रखना ऑक्जेलिक एसिड। उसके अलावा आपके जो मिल्क कर्ड होता है उसके अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। उसके अलावा आपके लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग जो आपकी जो मधुमक्खी काट जाती हैं उनके अंदर भी कौन सी? मिथेनोइक एसिड। तो ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स हैं ये सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिल जाएंगे? डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पे फटाफट से डाउनलोड कर लेना और यूज करना। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स होते क्या हैं। देखो, इंडिकेटर्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड है दैट चेंजेस इट्स कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड या बेस। अब आपने बोला भैया जो एसिड है वो कैसी है? एसिड खट्टी है। तो हम थोड़ी ना एसिड को बार बार टेस्ट करेंगे और बताएंगे एसिड है बेस है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम ये बताएंगे कि ये जो है ये एसिड है या फिर ये जो है वो बेस है। इंडिकेटर्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर होता है नेचुरल। नेचुरल यानी जो कि नेचर के अंदर है। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है लिटमस पेपर। देखो, ये जो लिटमस पेपर या फिर जो लिटमस सोल्यूशन होता है ना, वो थोड़े पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का। जैसी मैंने एसिड डाली तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और जैसी मैंने बेस डाला तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है पहले क्या? लिटमस पेपर या फिर लिटमस सोल्यूशन। उसके अलावा क्या है? हाइड्रेंजिया फ्लावर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है जो कि ब्लू कलर का होता है। जब एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू ही रहता है, बट जब हम बेस में डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? टर्मरिक। टर्मरिक कैसा होता है? येलो कलर का होता है। एसिड में सेम ही रहता है, बट जैसी बेस आता है तो टर्मरिक रेड हो जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्या? हल्दी आप लेना और उसको सोप से घिसना। किससे? सोप से। तो आप देखोगे रेड कलर का उसका जो निशान है वो येलो से रेड कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे बेस मिलता है वैसे ही रेड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट है फिनोप्टिलीन। फिनोप्टिलीन एक कलरलेस सोल्यूशन होता है। एसिड में वो सेम ही रहता है, बट जैसे ही उसे बेस मिलता है वो बदल जाता है। किस कलर के अंदर? पिंक कलर के अंदर क्या कर जाता है? वो बदल जाता है। उसके अलावा मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है और ये एसिड के अंदर रेड में हो जाता है और बेस के अंदर येलो के अंदर हो जाता है। ये सारे इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली सवाल आएगा कि एक कंपाउंड है जिसको मैंने फिनोप्टिलीन के अंदर डाला और उसका कलर पिंक हो गया, तो बताओ वो कंपाउंड एसिड है या बेस है? याद रखना वो क्या होगा? बेस होगा। उसके अलावा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो हैं जिनकी स्मेल बदल जाती है जैसे एसिड या बेस आते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अनियन या फिर वनीला एसेंस। ये जो चीजें हैं ना, वनीला एसेंस और ये अनियन, जब भी एसिड होता है तो इसकी स्मेल रहती है, बट जैसे ही बेस आता है तो पता क्या होता है? इनकी स्मेल गायब हो जाती है। नो स्मेल। स्मेल जो है इनकी एकदम गायब हो जाती है। तो ये आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है कुछ रिएक्शन। रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एसिड फिर बेस देखेंगे। पहली रिएक्शन आपकी मेटल की किसके साथ? आपकी एसिड के साथ। जब भी हम मेटल और एसिड की रिएक्शन करेंगे तो पता क्या बनेगा? सबसे पहले आपका बनता है एक सॉल्ट और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट। और याद रखना, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। एक ऐसी एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती, जो कि होती है आपकी नाइट्रिक एसिड। ये एक एक्सेप्शन है।
बट दो ऐसे मेटल हैं जो कि इसको बोलते हैं कि भाई तू कैसे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करेगा। वो दो मेटल कौन है? वो दो मेटल हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है? पॉप साउंड टेस्ट, जो कि पहले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। अगला देखते हैं मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल बाइकार्बोनेट्स। जब भी आपका एसिड का रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, रिएक्शन क्या होगी? सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ में पानी बनेगा। ठीक है, यही रिएक्शन होगी हर बार। जैसे एग्जांपल देखो, Na2CO3 HCl से रिएक्शन कराया तो क्या हुआ? NaCN बना, ये एक सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होती थी? पहले चैप्टर के अंदर किया जाता था। लाइम वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते थे, क्या हो जाता था? जो सोल्यूशन था आपका क्या हो जाता था? मिल्की टर्न हो जाता था, जो ये प्रूव करता था कि यहां पर क्या है? यहां पर है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला आ जाता है आपका मेटेलिक ऑक्साइड। अगर कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड है, यानी मान लो MgO। MgO क्या है? एक मेटल का ऑक्साइड। अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो बड़ी खतरनाक रिएक्शन होती है। पता क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, एक चीज आपको पता होगी कि जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे मैं आपको दिखा भी देता हूं फटाफट से। तो क्या होता है जब भी आपका एसिड या बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? वो देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब वापस से आप पीछे देखोगे तो यहां पर भी देखो मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्ट करे हैं, क्या बनाया? सॉल्ट और वाटर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का क्या है? बेस है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करा, सॉल्ट वाटर बनाया। यानी मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगला पॉइंट देखते हैं। देखो, आपको पता है लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? हम क्या करते हैं? ये हम सोल्यूशन लेते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? और ये मिल्की हो जाता है इस वजह से। अगर मैं वापस से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालूंगा तो ये आगे की रिएक्शन भी याद रखना। फिर क्या बनता है? फिर हमारा बन जाता है ये आप देख सकते हो, है ना? ये आप देख सकते हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये बन जाता है। और ये जो होता है ना, ये मिल्की नहीं होता, ये मिल्की नहीं होता है, नॉर्मल सोल्यूशन है। तो यानी अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड डालता जाऊंगा तो जो मिल्की सोल्यूशन है वो वापस से कन्वर्ट हो जाएगा और वो मिल्की नहीं रहेगा। ये भी रिएक्शन याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिस की होते हैं। दे आर एसिडिक इन नेचर। सवाल आएगा एमसीक्यू के अंदर, तुम्हारे पेपर के अंदर, तो याद रखेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सारी रिएक्शंस मेटल की, नॉन मेटल की खत्म हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखना, अगला आ जाता है आपका डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है? मान लो आपका एक एसिड है, ठीक है? दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होती है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होती है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होती है पहले वो समझना। वो एसिड जिनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इज डिसॉल्व्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी कम और एसिड बहुत ज्यादा। और डाइल्यूटेड क्या होती है? इसका अपोजिट, जहां पर पानी ज्यादा है और एसिड क्या है? कम है। अब एक कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हारे पेपर में आएगा वो ये होता है कि हाउ वाटर इज मिक्स्ड इन एसिड। क्या हम एसिड लेते हैं, पानी को डाल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। हम पानी लेते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं? एसिड को उसके अंदर डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये लिखा भी हुआ है, स्टार मार्क कर लेना। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर के अंदर आएगा कि कैसे हम एसिड्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो याद रखना, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाल रहे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। समझना इस बात को। देखो, स्ट्रेंथ क्या होता है? एक चीज समझना, स्ट्रेंथ एसिड की, ये अगर हम उसे डिफाइन करें तो आप समझिएगा कि एबिलिटी, एक एसिड की एबिलिटी कि जब उसे हम पानी में डालें तो कितने H+ आयंस वो देगा। जितने ज्यादा H+ आयंस वो देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और बेस की क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस कैसे कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस वो है जब हम उसे पानी में डालें तो जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयंस वो देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग। तो याद रखना कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? जो कि H+ आयंस ज्यादा देता है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो कि OH नेगेटिव ज्यादा देता है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगला देखते हैं। अब आता है पीएच। अब पीएच क्या होता है? पीएच ये बताता है कि कौन सा सोल्यूशन कितना एसिडिक, कितना बेसिक। पीएच रीडिंग आप ऐसे, एक पीएच पेपर होता है जो कि 1 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, अगर पीएच रीडिंग 7 से ज्यादा आती है, 7 से 14 तक आती है, तो समझ लेना सोल्यूशन इज बेसिक। अगर 7 से कम आती है तो समझ लेना सोल्यूशन इज क्या? सोल्यूशन इज आपका एसिडिक, या सोल्यूशन इज एसिडिक। और अगर 7 आती है तो समझ लेना सोल्यूशन इज न्यूट्रल। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप समझना मेरी बात, ये पीएच रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझे कि जिस कंपाउंड की जितनी कम पीएच रीडिंग वो उतना ज्यादा एसिडिक। अगर मान लो एक कंपाउंड की पीएच रीडिंग है 2 और एक की है 1, तो मुझे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा? 1 वाला।
तो याद रखना जो जितना कम, जिसकी जितनी कम पीएच वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक, और जिसकी जितनी ज्यादा पीएच वैल्यू वो उतना ज्यादा बेसिक। खुद बताओ अगर एक कंपाउंड है जिसका पीएच लेवल है 14 14 14 और एक का है 12, कौन सा ज्यादा होगा? बेसिक कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है कौन सा? 14 वाला। तो ऐसे ही सवाल आपके पेपर के अंदर इसके ऊपर आ रहे होंगे। पीएच पे बहुत बार सवाल आते हैं, तुम्हारे पेपर के अंदर भी बिल्कुल सवाल दिख सकता है।